शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसको हिस्टोरिकल जजमेंट माना जा रहा है कि भाई गवर्नर और स्टेट और सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे होना चाहिए, और इवन प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाउंडिंग्स और लिमिटेशन लगा दी गई है अकॉर्डिंग टू द गिव द एसेंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो उसमें था कि फेडरलिज्म को प्रमोट करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इशू ये था कि तमिलनाडु के एटलीस्ट मोर देन 10 बिल जो गवर्नर के पास गए उन्होंने अपने पास होल्ड रख ली, ना तो एसेंट दी, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो उसका लिए अभी तो बेंच थी, इसमें किन की बेंच थी, जस्टिस पार्दीवाला और माधवन। ठीक है, उनकी जो डबल बेंच थी उन्होंने जजमेंट दिया। तो चलो आगे जो बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि इन्होंने जजमेंट में क्या कहा है, उसके बाद हम देखते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि द अपेक्स कोर्ट एस्टैब्लिश द अथॉरिटी टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन एंड डिफेंडिंग इट्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टाइमलाइन. It said that the such measures balance need to be expanded decision making with the right of state in the federal system. ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है, उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं वो क्या है। देखो, टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट, टाइम लिमिट किसके लिए दिए, उन्होंने कहा है कि भाई कोई बिल अगर आता है ना, इट एक्सटेंडेड टाइम लिमिट डिसिप्लिन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेल्ड दैट प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड विद इन द 3 मंथ, कितने 3 महीने, 3 मंथ ऑफ द रिव्यूइंग अ बिल फ्रॉम द गवर्नर. इफ देर इज एनी डिले बियॉन्ड द पीरियड, the president's office will be required to convey reason to the state concerned. यानी अब जो बिल अगर गवर्नर रिजर्व करता है ना अंडर आर्टिकल 2 जो हमने डिस्कस किया अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो अगर उस वो बिल रिजर्व कर रहा है तो प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, तो विद इन 3 मंथ ही हैव टू एक्ट कि भाई वो क्या करेगा। अगर वो उस पर एसेंट नहीं देता तो रीजन बताना होगा, और 3 महीने से डिले हो जाता तो उसका भी रीजन बताना होगा कि भाई यू गॉट डिलेड. ठीक है, तब इसमें इन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि द प्रिस्क्राइब दैट द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन ऑन द बिल रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन बाय गवर्नर विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ. ठीक है, दूसरा गवर्नर्स का पावर क्या है, वर्डिक्ट क्लेरिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर, द स्ट्रेसिंग दैट they must act on the advice of the council of minister as do not have a discretionary power under 200. यानी कहा कि जो आपके पास जो 200 आर्टिकल है ना, आर्टिकल 200 जिसमें एसेंट देता है, तो जो एसेंट देने वाला आर्टिकल है वो ये नहीं है कि आपका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अंडर जो है आप यू हैव टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी पावर, ऐसा कोई पावर नहीं है, डिक्शनरी पावर का प्रोविजन खत्म है. द गवर्नर कैन नॉट बी वेस्टेड विथ सच पावर विच वुड इनेबल हिम टू कोलाइड विद द यूनियन कैबिनेट एंड इंश्योर डेथ ऑफ द ऑल लेजिस्लेचर इनिटेड स्टेट. ये नहीं कहता भाई गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि सेंटर की कोई अलग अलग गवर्नमेंट विचारधाराओं की, तो उन्नसे साथ मिलकर बिल को ऐसे रखे और बिल एंड हो जाए. तो स्टेट गवर्नमेंट जो इनको पब्लिक ने सुना है, वोट देकर भेजा है, तो डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू रह जाएगा इफ यू विल वर्क लाइक दैट. तो उन्होंने प्रेसिडेंट, दूसरा इन्होंने 2-3 चीज और कही जिसको फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें. प्रेसिडेंट कैन ऑब्टेन एसिज एडवाइजरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन बिल रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट विच अपीयर्स टू बी पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर देखो ये कहा कि भाई अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से बिल आता है ना आपके पास, तो अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हो. ये प्रेसिडेंट को भाई सलाह दी कि आप ऐसा कर सकते हो. दूसरा कहा स्टेट शुड कंसिडर एंटरिंग इनटू प्री लेजिस्लेशन कंसल्टेशन विद द सेंटर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल दैट माइट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स एसेंट. दूसरा स्टेट को भी ये कहा कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल, तो पहले ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कन्वे कर लो कि इस टाइप का बिल है, पहले ही बात कर लो आप. फिर कहा गवर्नर शुड रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू द लेजिस्लेचर. गवर्नर को कहा भाई गवर्नर जो आप उन लेजिस्लेचर की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनको पब्लिक ने सुना के भेजा यहाँ पे असेंबली में, तो वो जब बिल पास करे तो यानी पब्लिक पास करे, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो. ये तो कहा कोर्ट ने. अब हम देखो जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें को चेंजेस हुआ है, क्या क्या चीजें रियल में कॉन्स्टिट्यूशन में थी. ठीक है, अब हम चलो इसमें जानते हैं क्या क्या है. तो देखो पहले तो गवर्नर का आर्टिकल 200 क्या है, 200 में 3 चीज होती है, या तो गिव एसेंट या होल्ड हो गया एसेंट, या रिटर्न. देखो एसेंट देना है तो हो गया, बिल पास हो जाएगा. इफ गवर्नर विल गिव एसेंट, बिल विल बी पास्ड और इट विल बिकम एक्ट. ठीक है, दूसरा विथ होल्ड एसेंट, जिसपे कोई एक्शन नहीं लेना, अपने पास होल्ड रखेगा. या फिर रिटर्न भेजेगा, रिकंसिडरेशन. अब रिटर्न भेजेगा तो पहले ये रिटर्न भेजने के बाद अगर कोई स्टेट असेंबली विल सेंड इफ अगेन पास करती है ना, तो हैव टू गिव एसेंट, ये ध्यान रखना. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वो रिटर्न भेज दिया तो उसके बाद वापस करके रखेंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 163 जो है ना, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ऑफ मिनिस्टर मस्ट फॉर गवर्नर. यानी कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइजरी है ना बिल के अंदर,
वो मैटर करती है, वो मस्ट है। अगर वो क्या एडवाइस देते हैं उस पर ही काम करना पड़ेगा गवर्नर को, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ये मस्ट है। अब ये ऑप्शन आता है कि हाँ इट्स नेसेसरी, मस्ट अंडर आर्टिकल 163। दूसरा चीज इसमें क्या है कि गवर्नर जो होता है ना, वो उसकी जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वो मतलब कैन नॉट यूज पर्सनल डिस्क्रिप्शन। पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता। क्यों? किसी भी बिल को पास करना ओवररीड के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इट हैव टू वर्क अंडर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता ऐसे मामलों में, ये सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी क्या चीज कही इसमें? दूसरी ये चीज कही कि जो गवर्नर जो है ना, गवर्नर कांट हैव अथॉरिटी, यानी गवर्नर हैज नो अथॉरिटी। गवर्नर हैज नो अथॉरिटी, पेंशन से होता है। गवर्नर हैज नो अथॉरिटी टू indefinitely यानी गवर्नर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इनडेफिनेटली टाइम के लिए बिल को होल्ड करे, यानी इसको खारिज कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई पावर नहीं है गवर्नर के पास कि वो एक लिमिट ऑफ अनलिमिटेड टाइम के लिए बिल को अपने पास होल्ड करके रखे। अब उस पर मैटर आता है दो वीटोज का। कौन से वीटोज? दो वीटोज आते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है? एब्सोल्यूट वीटो तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, डिस्कस कर लिया, जिसमें कहता है कि भाई अपने पास होल्ड करके रखना, ठीक है, अपने पास होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना किसी बिल को। तो इसको कहा कि इट इज नॉट परमिटेड नाउ। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नॉट परमिटेड। अभी जो है ये परमिट नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, होल्ड करके रख सकते इंडेफिनेट टाइम के लिए। इसको तो कर दिया, अनपरमिटेड कर दिया, यानी होल्ड करके नहीं रख सकते आप लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा एक जो वीटो आता है वो पॉकेट वीटो गवर्नर के लिए। पॉकेट वीटो इसमें क्या किया? इसको तो टोटली इनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, टोटली एज डिक्लेयर्ड टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया कि एब्सोल्यूट ये पॉकेट वीटो जो है ना, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप किसी बिल को ऐसा नहीं है कि बिल आया उसको पॉकेट में रख के चले जाओ, तो फिर ये लेजिस्लेचर जो आए हैं, ऐसे विधायक जो आए, एमएलए जो आए हैं, उनका क्या होगा फिर बताओ? उनको तो लोगों ने भेजा, वो बिल बनाया, आप ऐसे पॉकेट में रखते जाओगे तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इफ बिल इज रीपास्ड बाय द असेंबली, गवर्नर गिव बाउंड, मतलब गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट, मतलब अब तो रीपास कर दी, सस्पेंसिव वीटो वाला पावर जो होता है ना, तो वो तो रीपा मतलब हैव टू गिव एसेंट। अगर कोई असेंबली वापस पास करती थी बात, रिटर्न जो भेजते हैं ना, उसको हैव टू गिव। दूसरा, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, बिल, टाइम लिमिट फॉर बिल्स, उसमें क्या है? गवर्नर के लिए, ठीक है। कौन कौन सी टाइम लिमिट है? एसेंट अगर देना है तो विद इन 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ में एसेंट देना है, ये डिसाइड करना है कि इसमें एक ही महीने में करना है कि आइदर गिव एसेंट और गिव सेंड टू रिटर्न, ठीक है। अगर रिटर्न रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो कितने टाइम में भेजेगा? विद इन 3 मंथ, यानी अगर रिटर्न भेजना है तो 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को असेंबली के पास जो बिल है वो रिटर्न भेजना पड़ेगा 3 मंथ के अंदर अंदर। अगर उसी बिल को असेंबली वापस पास कर देती है और वापस भेजती है गवर्नर के पास, तो हैव टू गिव एसेंट, एसेंट इन 1 मंथ। अब देखो, पहला इसमें 3 टाइम लिमिट क्या डाल दी? 1 महीने के अंदर गवर्नर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर गिव एसेंट और सेंड टू रिटर्न, ठीक है, वो या फिर मतलब आइदर गिव एसेंट और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना या फिर एसेंट देना, ये डिसीजन जो है गवर्नर को 1 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। और अगर बिल रिटर्न भेजना है तो रिटर्न भेजना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ यू हैव टू सेंड द रिटर्न। अगर रिटर्न भेजा हुआ बिल इफ अगेन पास्ड विदाउट और विद अमेंडमेंट एंड सेंड टू गवर्नर, गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट ऑन दैट बिल, ठीक है, तो उस पर बाउंड है, क्योंकि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो बाउंड ऑन द गवर्नर, तो बाउंड है उस पर एसेंट देने के लिए अगर जाता है, और विद इन 1 मंथ के अंदर यू हैव टू गिव एसेंट इफ रिटर्न बिल अगेन गो टू द गवर्नर। ये तो होगी गवर्नर के लिए। अब दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू,
जुडिशियल रिव्यू यानी एक्शन ऑफ गवर्नर अंडर यानी जो एक्शन ऑफ गवर्नर, जो एक्शन है ना गवर्नर का, इट इज अंडर टू जुडिशियल रिव्यू, ये ध्यान रखना, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ये तो होगी गवर्नर। अब आते प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है। प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्या बात है। अब प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल 201 जिसके अंदर गवर्नर बिल फॉर प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट क्या ऑप्शन है। गिव एसेंट, दूसरा या तो गिव एसेंट या होल्ड, सेंड रिटर्न, ये गवर्नर को डायरेक्ट करता है, गवर्नर को कि बिल सेंड टू अगेन टू असेंबली फॉर रिटर्न अगर रहता है। ये तीन बिल है। अभी मनी बिल तो मनी बिल कांट सेंड रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना। ये तीन टाइप चीजें हो गई। और रिजर्व बिल मोस्टली कौन से करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई इफ द बिल जस्ट डिमिनिशिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या नेशनल लेवल का इशू हो, ऐसा कोई पावर हो तो रिजर्व करता है बिल मोस्टली। द गिव एसेंट या तो विथ होल्ड एसेंट और रिटर्न टू बिल असेंबली, उसमें गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। अगर इफ दे विल पास अगेन असेंबली again then ये चीज ध्यान रखना मोस्ट, ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर रिटर्न बिल जो जाता है असेंबली के पास, असेंबली विल सेंड सेम बिल और विदाउट अमेंडमेंट टू द प्रेसिडेंट। अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अगर रिटर्न बिल वापस आता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, गवर्नर तो वो हैव टू एसेंट, लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द बिल ऑफ द स्टेट असेंबली नो नीड टू गिव एसेंट। अगर रिटर्न बिल भी वापस आता है ना तो ही और शी नो नीड टू गिव एसेंट ऑफ दैट बिल। जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देना। अगर वो रिटर्न बिल वापस आता है उसके पास तो वो अगेन he will hold with him or in hold use as a pocket veto, no need to give assent। समझ रहे हो कि गवर्नर होता है उसको तो एसेंट देनी पड़ेगी, यानी और या फिर पार्लियामेंट का कोई बिल होता है तो प्रेसिडेंट हैव टू गिव एसेंट अगर वो सस्पेंसिव वीटो कराता है, तो हमने पढ़ाया हुआ, ठीक है। लेकिन स्टेट का जो बिल होता है उस पर गवर्नर जो प्रेसिडेंट होता है उसको नो नीड टू गिव एसेंट अगर रिटर्न बिल वापस आता है उसके पास तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एससी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने देखो ऐसी ने क्या कहा, अब प्रेसिडेंट के लिए भी टाइम लिमिट सेट की है। ये मोस्ट पॉइंट है, जो स्टेट का जो बिल होगा ना उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट की है। टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ, सेट टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट 3 मंथ की सेट की, उसमें क्या करना है, अगर एसेंट देना है विथ होल्ड, ठीक है, और डायरेक्ट अगर कोई भी एक्शन लेता है ना तो एक्शन अंडर 3 मंथ हैव टू टेक एनी एक्शन। विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। दूसरा, अगर नहीं लेता है तो इफ नॉट एक्शन देन नीड टू कम्युनिकेट वैलिड रीजन। वैलिड रीजन कि भाई रीजन बताना होगा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया विद इन 3 मंथ के अंदर, और 3 मंथ के अंदर ये बताना होगा कि ही विल गिव एसेंट और नॉट। इफ ही वांट गिव एसेंट देन व्हाई ही इज नॉट गिविंग एसेंट, ये भी रीजन बताना होगा कि वो एसेंट क्यों नहीं दे रहा है। तो ये चीजें थी
तो अभी 3 मंथ की टाइम लिमिट प्रेसिडेंट के ऊपर भी लाई, इफ द बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इससे क्या चीज होगी, इससे ये होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, डेमोक्रेसी वैल्यू बढ़ेगा, डेमोक्रेसी का होगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं है, ठीक है। इसमें कॉपरेशन बढ़ेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है, वेल वर्क अच्छे से हो सकता है, ठीक है। स्टेट जो लॉ होते हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो गए, स्टेट वेलफेयर के लिए काम होगा वहाँ के,